नमस्कार। सत्य सनातन और वैदिक इस YouTube चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। चित्त वृत्ति के निरोध का नाम योग है, ये तो आपको मैंने बताया ही था। अब आगे बढ़ते हैं। सूत्र में सर्व शब्द का ग्रहण न करने से अर्थात सर्वचित्त वृत्तियों का निरोध योग है, ऐसा न कहकर केवल चित्त वृत्ति का निरोध योग है। इस प्रकार कहने से संप्रजात को भी योग कहा गया है। प्रख्या या प्रकाशशीलत्व, प्रवृत्तिशीलत्व और स्थितिशीलत्व, इन तीन स्वभावों के कारण चित्त, सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों का विकार स्वरूप त्रिगुणात्मक है। प्रख्यारूप चित्त सत्व में यदि रज और तमोगुण का संसर्ग रहे तो उसे ईश्वरीय और विषय प्रिय लगते हैं। वही चित्त यदि केवल तमोगुण के साथ ही संलग्न हो तो उसकी प्रवृत्ति अधर्म, अज्ञान, आसक्ति और अनैश्वर्य में होती है। चित्त का मोह रूप आवरण पूर्णतया हट जाने पर ग्रहिता, ग्रहण और ग्राह्य, इन तीन विषयों की पूर्ण प्रज्ञा उदित होती है और इस अवस्था में रजोगुण द्वारा कुछ अभिभूत होने पर चित्त में धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जब रजोगुण का यह अस्थिरता रूप मल लेश मात्र भी नहीं रहता तब चित्त स्वरूप स्थित हो जाता है। उसमें केवल बुद्धि और पुरुष का भेद ज्ञान रहता है और तब शीघ्र ही धम्म में समाधि सिद्ध हो जाती है। ध्यायी जन इसे परम प्रसंख्यान कहते हैं। चिति शक्ति अपरिणामिनी, अप्रतिसंक्रमा, दर्शित विषया, शुद्धा और अनंता है और यह विवेक ख्याति सत्व गुणात्मिक का है। इसलिए यह चिति शक्ति के विपरीत है। अतः विवेक ख्याति की समलता के कारण विवेक ख्याति में भी विरक्त होकर चित्त उसका निरोध कर देता है। योगी के साथ होता है, लेकिन ये इस अवस्था में चित्त संस्कारोपगत रहता है। यही निर्बीज समाधि है। इसमें किसी प्रकार का संप्रजान न होने के कारण इसे असंप्रजात भी कहते हैं। इसलिए चित्त वृत्ति निरोध रूप योग दो प्रकार का है। चित्त वृत्ति का निरोध या योग सर्वश्रेष्ठ मानसिक बल है। शांति पर्व में लिखा है महाभारत में, नास्ति सांख्य समम जानम, अनास्ति योग समम बलम। सांख्य जैसा ज्ञान नहीं है और योग जैसा बल नहीं है। वृत्ति के निरोध को मानसिक बल क्यों कहा गया है, इसकी व्याख्या यह है। वृत्ति निरोध का अर्थ है किसी एक इच्छित विषय में चित्त को स्थिर रखना, अर्थात अभ्यास के द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार चित्त को किसी विषय में स्थिर रखने का नाम योग है। स्थिरता और ध्येय विषय के भेद के अनुसार योग के अनेक अंग भेद होते हैं। विषय घटपट आदि बाह्य द्रव्य ही नहीं है, मानसिक भाव भी ध्येय विषय हो सकता है। जब चित्त में स्थिरता शक्ति उत्पन्न होती है तब कोई भी मनोवृत्ति चित्त में स्थिर रखी जा सकती है। अतएव हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता यही है कि हम अपने चित्त में सद इच्छा को स्थिर नहीं रख पाते, किंतु वृत्ति स्थिर होने पर सब सद इच्छाएं मन में स्थिरता प्राप्त कर सकती है। इसलिए ऐसे पुरुष में मानसिक बल विद्यमान रहेगा। इस स्थैर्य का कि जितनी वृद्धि होगी उतना ही मानसिक बल भी बढ़ेगा। स्थिरता की अंतिम सीमा का नाम समाधि, अपने को भूले हुए की तरह इच्छित विषय पर चित्त को स्थिर रखना है। श्रुति और दार्शनिक युक्ति द्वारा दुख का कारण और शाश्वत शांति का उपाय समझ लेने पर भी हम केवल मानसिक दुर्बलता के कारण दुख से विमुक्त
नहीं हो पाते। 73वें उपनिषद में कहा है, आनंदम ब्राह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन, अर्थात ब्रह्मानंद को जानने वाले किसी से नहीं डरते। ऐसा जानकर और मरण भय की अज्ञानता समझकर भी केवल मानसिक दुर्बलता के कारण हम निर्भय नहीं हो पाते। किंतु जिन्हें समाधि बल प्राप्त हो जाता है वे शक्ति संपन्न और स्वतंत्र पुरुष पूर्ण रूप से शुद्धि प्राप्त कर त्रिताप से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है, विनिष्पन्न समाधियस्तु मुक्तिम तत्रैव जन्मनि प्राप्नोति योगी योग अग्नि दग्ध कर्म चयो चिरात। विष्णु पुराण में आया है ये। समाधि सिद्धि होने पर उसी जन्म में ही मुक्ति हो सकती है। श्रुति में भी इसलिए श्रवण और मनन के पश्चात निधिध्यासन के अभ्यास का उपाय है। तो इस प्रकार से आज ये इतना ही, शेष हम आपको कल बताएंगे। आप इसके ऊपर मनन करिए, विचार करिए। नमस्ते।